Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video हम डिस्कस करेंगे आपकी 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 70 जिसकी डेट है 26 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है उसका टॉपिक है नाथसीवाद और हिटलर का उदय और इसमें करनी है हमको पुनरावृत्ति कार्यपत्रक और इसमें करने हैं हमें 3 से 5 अंकों वाले प्रश्न। और बच्चों पता है टोटल कितने क्वेश्चन दिए हैं आपकी वर्कशीट में? टोटल 21 क्वेश्चन दिए गए हैं करने को, जिसको हम 1 बाय 1 करेंगे। हाँ, ये वर्कशीट आपको पता ही है 21 क्वेश्चन जब हमें लॉन्ग करने हैं तो एक लेंदी वर्कशीट होने वाली है, लेकिन आप घबराए नहीं, सारे क्वेश्चन हम करते हैं 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने क्या नरसंहार किया? तो इसका उत्तर आप देंगे दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने नरसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। ये नरसंहार हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के साय में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हिटलर और गोयबल्स ने सन 1945 में आत्महत्या क्यों की? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से दें प्यारे बच्चों। इटली और जापान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे हिटलर के अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के दावे को बल मिला। अपनी क्रूरता से दुनिया भर में डर का माहौल पैदा करने वाला हिटलर हार से इतने बुरी तरह टूट गया कि उसने खुद को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। हिटलर और गोयबल्स ने सोवियत सेनाओं द्वारा पकड़े जाने के डर से गोली मारकर हत्या कर ली। तो ये हो जाएगा आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हेलमुट को क्या समझ नहीं आया था? तो हेलमुट के पिता ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उस हेलमुट को यह समझ नहीं आया था कि उसके पिता इतने डरे हुए क्यों थे और उन्होंने आत्महत्या क्यों की थी। तो ये हो गया हमारे तीसरे क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, हेलमुट के पिता कौन थे? हमारे जो जर्मन के जो तानाशाह थे, जो हिटलर, वो उनके बेटे थे हेलमुट। प्रश्न नंबर 4 पूछ रहा है, वर्साव की शांति संधि क्या थी और इस संधि के बारे में अपने विचार लिखिए। तो आप लिख देंगे, मित्र देशों ने जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध में पराजित करने के बाद वर्साय संधि नामक एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। जर्मनी पर 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया और खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा जमा लिया। जर्मनी को अपने समुद्र पार के उपनिवेश 13 भूभाग 75% लोह भंडार, 26% कोयला भंडार, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क आदि के हवाले करने पड़े। और जर्मनी को शक्ति खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेवा भी भंग कर दी। तो ये आपको इतना सारा लिखना है वर्साय की शांति संधि के बारे में। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप किस प्रकार छोड़ी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, सार्वजनिक जीवन में आक्रामक जीवन प्रचार व राष्ट्रीय सम्मान प्रतिष्ठा छा के सामने बाकी सारी चीज़ें गौण हो गई। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। लोकतंत्र के मुकाबले तानाशाही ज़्यादा लोकप्रिय होने लगी। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर आप इस तरीके से लिख दें। छठा क्वेश्चन पूछा गया है, स्पोर्ट्स किस्ट लीग क्या थी और इसका क्या प्रभाव हुआ? तो इसका उत्तर लिखेंगे, स्पार्टकिस्ट, है ना, ये किस्ट लिख दीजिए, सिस्ट लिखा हुआ है,
किस लीग जर्मनी की एक राजनीतिक पार्टी थी जिसने वीमर गणराज्य का विरोध किया। स्पार्टकिस्टों ने, है ना, एक का कर लीजिए, सिस्ट हो रहा है, किस्टो ने 1819 में जर्मनी की क्रांति की थी तथा बाद में उन्होंने जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। तो ये आप स्पार्टकिस्ट करने के बाद इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर लेना। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 की तरफ आते हैं। फ्रांस के द्वारा जर्मनी के कर इलाके पर कब्जे के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे अधिकांश खनिज आधारित उद्योग ठप हो गए, है ना, ठप हो गए। देश में लौह अयस्क और कोयले की कमी हो गई। देश अर्थव्यवस्था की पटरी से उतर गया। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में। अब प्रश्न नंबर 8 पे आ जाते हैं। आर्थिक संकट क्या था और इसका जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखें। आर्थिक संकट जो 1929 से लेके 1930 के बीच में पूरा विश्व आर्थिक महामंदी की चपेट में आ गया था, जिससे आर्थिक संकट भी कहा गया। औद्योगिक उत्पादन 1929 ईस्वी के मुकाबले 1932 ईस्वी में 40% घट गया, है ना, इसका ये प्रभाव रहा। और कारखाने भी बंद हो गए, व्यापार चौपट हो गए, कृषि उत्पादन की कीमतों में बेहिसाब गिरावट आ गई और किसानों के लिए पेट भरना मुश्किल हो गया। तो ये लिख लेंगे आप प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 में आपको हिटलर की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है जो उस समय जर्मनी के लोगों को पसंद आई। एक तो हिटलर आप जानते ही हैं, कुशल वक्ता था, बहुत अच्छी स्पीच देता था, अच्छे से संगठन कर लेता था, योग्य संगठन करता था, सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए लोगों को, और प्रचार प्रसार और मीडिया का इस तरीके से प्रयोग करा कि लोगों को वो चीज़ें पसंद आने लगी। ठीक है, ये आप प्रश्न नंबर 9 में ये उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, हिटलर ने अपने तानाशाही की स्थापना के लिए क्या क्या किया। तो इसका उत्तर लिखेंगे। हिटलर ने अपनी तानाशाही की स्थापना के लिए 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। नाजियों व उनके सहयोगों को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक दलों व ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया। अर्थव्यवस्था, मीडिया और सेना और न्यायपालिका पर राज्य ने पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया। इसने सांसद को दरकिनार करते हुए हिटलर को शासन के लिए सारी शक्तियां दे दी। तो ये थे हिटलर ने अपनी तानाशाही की स्थापना करने के लिए ये कदम उठाए। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में आ जाएंगे सब कुछ। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 में आपका पूछा गया है, विदेश नीति के मोर्चे पर हिटलर ने क्या क्या कामयाबियां मिली। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखें। हिटलर ने 1933 में जर्मनी की लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाला। उन्होंने 1936 में राइनलैंड पर कब्जा कर लिया। 1938 में नारा एक व्यक्ति एक साम्राज्य एक नेता के तहत ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी को अंगीकृत कर लिया। क्या नारा दिया? एक व्यक्ति एक साम्राज्य और एक नेता, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी को इकट्ठा कर लिया। और 2 सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर भी आक्रमण कर दिया। इस प्रकार फ्रांस और इंग्लैंड के साथ युद्ध शुरू कर दिया। 3 सितंबर 1940 में जर्मनी, इटली और जापान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे हिटलर ने अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के दावे को बल मिला। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाते हैं। जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला हिटलर की एक ऐतिहासिक भूल क्यों थी? तो इसके उत्तर में लिखें, सोवियत संघ पर हमला हिटलर की एक ऐतिहासिक भूल थी क्योंकि जब जर्मन सेना को दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा था, दूसरा युद्ध लंबा चला और जर्मनी की हार का सबसे बड़ा कारण बना। ठीक है, ये आप प्रश्न नंबर 12 के उत्तर में लिख दें। प्रश्न नंबर 13 जो आपकी वर्कशीट में है वो इस तरीके से है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब और क्यों शामिल हुआ? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 को जापान की बमबारी के 4 दिन बाद 11 दिसंबर को हिटलर ने बिना किसी को पूछे बताए अमेरिका के
विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा कर दी। जापान और जर्मनी की यह आत्मघाती कदम अमेरिका के लिए युद्ध में कूद पड़ने का खुला निमंत्रण बन गया और अब तक वह दूर बैठकर तमाशा देख रहा था, लेकिन अब उसे भी युद्ध में शामिल होना पड़ा। तो ये आप यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर लिख दीजिए, एकदम परफेक्ट होगा। इसमें ये भी आ गया कब हुआ और ये भी आ गया क्यों शामिल हुआ। ठीक है, चलिए बच्चों, अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। बहुत टाइम लगता है आपके 21 क्वेश्चन की वीडियो बनाने के लिए, बहुत टाइम लगता है इतना सब कुछ लिखने के लिए। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करा करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लें, उनको और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेंगी देखने को मेरे चैनल पर। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है, हिटलर क्या विश्व दृष्टिकोण क्या था? तो आप जानते ही हो क्या था। नाजी दल जर्मनी को अन्य सभी देशों से श्रेष्ठ मानता था कि हम सबसे बेस्ट हैं, और पूरे विश्व पर जर्मनी का प्रभाव जमाना चाहता था, है ना। ये सोचता था कि पूरे विश्व में हम सबसे बेस्ट हैं और हमारा प्रभाव सब चारों तरफ होना चाहिए। ठीक है, और उसने युद्ध की वो सराहना करता था कि युद्ध करना और बल प्रयोग करना कोई बेकार नहीं है, उसका यशोगान करता था। इसने जर्मनी के साम्राज्य विस्तार और उन सभी उपनिवेशी को जीतने पर ध्यान केंद्रित किया। उसे छीन लिए गए ये लोग शुद्ध जर्मनों और स्वस्थ नार्डिक आर्यों के नस्लवादी राष्ट्र का सपना देखते थे और उन सभी को खात्मा चाहते थे जिन्हें वे अवांछित मानते थे। उनका यही विश्व दृष्टिकोण था, जिन्हें वे अवांछित मानते थे उनका खात्मा कर दो और अपनी पूरे विश्व में अपनी धाक जमा लो। तो यही तो विश्व दृष्टिकोण था हिटलर का, यही लिख देंगे अब इसके आंसर में। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है कि नाजी युद्ध का स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज क्या था? क्या कहते थे वे स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज से मतलब क्या था? तो नाजीवाद के अनुसार ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सर्वश्रेष्ठ नस्ल के हैं, सबसे बढ़िया वे हैं। उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी चाहिए, उसे ही पूरी दुनिया पर वर्चस्व स्थापित करने का हक है। ये लोग शुद्ध जर्मन और स्वस्थ अधिकारियों के नस्लवादी राष्ट्र का सपना देखते थे और उन सभी का खात्मा करना चाहते थे जिन्हें वे अवांछित मानते थे। तो ये आप प्रश्न नंबर 15 के उत्तर में लिख दें। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। नाजी जर्मनी में अवांछित कौन कौन थे और उनका क्या हाल हुआ? तो इसका उत्तर लिखेंगे, नाजी जर्मनी में निम्नलिखित लोग अवांछित थे। एक तो यहूदी, जिप्सी, पोलिश, विकलांग, कोमा लगाइए, यहूदी जिप्सी, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे एक यहूदी के बाद, एक जिप्सी के बाद, पोलिश के बाद विकलांग और जर्मन सभी मित्रों को या तो मार दिया गया या फिर उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। तो ये आप प्रश्न नंबर 16 के उत्तर में लिखें। प्रश्न नंबर 17 है, नात्सियों को नस्लों कल्पना लोक किया गया था। तो इसका नस्ली कल्पना लोक जो था इसको बोलते हैं हम यूटोपिया, है ना। जो एक ऐसा राष्ट्र की कल्पना करते हैं ना जो सब कुछ अच्छा अच्छा हो, वो होता है बच्चों यूटोपिया। एक होता है डिस्टोपिया जहाँ सब कुछ खराब हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बोल रही हूँ बच्चों, लिख लेना। युद्ध के साय में नाजी अपनी कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक और आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिम पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला दिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने और माल असबाब को छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, तो ये लिख देंगे आप इसके उत्तर में। बच्चों मैंने आपके लिए थोड़ा सा बड़ा करा है, अब आप इसको देखने की कोशिश करिए और इस क्वेश्चन का उत्तर कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति क्या थी? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, नाजी समाज में युवाओं को कठोर अनुशासन में रखा गया। शिक्षा के लिए उनके लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया। खेल कूद के जरिए भी युवाओं में हिंसा और आक्रामकता की भावना भरी जाती थी। युवाओं के लिए नाजी संगठन का सदस्य होना जरूरी था। तो ये थी युवाओं की स्थिति नाजी जर्मनी में। मातृत्व के बारे में हिटलर की क्या सोच थी? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, मातृत्व की नाजी सोच ये थी कि नाजी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से अलग होती हैं।
है ना। लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह समझाया जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रखना, घर संभालने और बच्चों को नात्सी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का उत्तरदायित्व उन्हें ही सौंपा जाता था। नात्सी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा व्यवहार नहीं होता था। नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 19 का उत्तर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर, नात्सी शासन ने भाषा और मीडिया का किस प्रकार प्रयोग करा। तो आपको पता ही है, नाजियों ने भाषा और मीडिया का तो बड़े ही सावधानी से प्रयोग करा था। नाजियों ने एक नस्लवादी विचारधारा को जन्म दिया। यहूदी निचले स्तर की नस्ल से संबंधित थे और वे इस प्रकार वे अवांछित थे कि नाजियों ने प्रारंभ में उनके स्कूल के दिनों में ही बच्चों के दिमागों में भी यहूदियों के प्रति नफरत भर दी। मतलब उन्होंने मीडिया के थ्रू ऐसा करा कि उन्होंने इतना मीडिया का प्रचार प्रसार करा कि यहूदियों के प्रति सब लोगों के अंदर क्या भर दी, नफरत भर दी उनके दिमागों में। प्रश्न नंबर 21 है, नात्सी समाज में महाध्वंस क्या था। तो आपने पढ़ा ही था, महाध्वंस होता था होलोकास्ट। और होलोकास्ट का विश्व युद्ध दो के समय इतिहास में एक तिथि जब लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। एक तिथि थी, है ना, एक तिथि थी, सॉरी, इसको आप बच्चों मैं ठीक कर देती हूँ, एक मिनट। आप इसका आंसर आप इस तरीके से करें, महाध्वंस या होलोकास्ट विश्व युद्ध 2 के समय इतिहास में एक ऐसी तिथि थी जब लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। ये हत्याएं जर्मनी की नाजी पार्टी द्वारा आयोजित करी गई थी, जिसका नेतृत्व किया था एडोल्फ हिटलर ने। ठीक है, तो ये हो गया आपकी प्रश्न नंबर 21 का उत्तर। और यहाँ पे होती है आपकी जो आज का कार्यपत्रक नंबर जो आपका SST का था, ये भी आज अब आपकी ख़त्म होती है। और कंप्लीट करते हुए अब मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप भी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें बच्चों। थैंक यू वेरी मच।